महाभारत का एक प्रसंग है, यक्ष युधिष्ठिर वार्ता, जिसका उल्लेख हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। पांडव वनवास के दौरान एक दिन गहरे जंगलों में भटक रहे थे। तब पांचाली प्यास से व्याकुल हो उठी। युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को एक एक कर पानी की खोज में पानी लाने के लिए भेजा, लेकिन वे वापस नहीं लौटे। अंत में युधिष्ठिर खुद उस दिशा में गए जिधर चारों भाई गए थे। तब वे एक सरोवर के पास पहुंचे जहां युधिष्ठिर के चारों भाई निश्चल पड़े हुए थे। युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो गए, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि युधिष्ठिर ने सोचा, पहले पानी पी लूं। तभी एक चेतावनी भरी आवाज सुनाई पड़ी, रुको युधिष्ठिर, यह सरोवर मेरा है। तुम्हारे भाई मेरी आज्ञा के बिना पानी पीने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यदि तुम भी पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। क्या तुम तैयार हो? तब युधिष्ठिर ने पूछा कि आप कौन हैं और मेरे इतने पराक्रमी भाइयों की यह दशा क्यों? कि तब वही आवाज गूंजी, मैं एक यक्ष हूं और यह सरोवर मेरा है। मेरी आज्ञा के बगैर जो भी इस सरोवर का जल पिएगा मारा जाएगा। अगर तुम्हें जल पीना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। मुझे संतुष्ट करने के बाद ही जल पी सकते हो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। यक्ष, पृथ्वी से भी बड़ा क्या है? युधिष्ठिर, मां पृथ्वी से भी बड़ी होती है। यक्ष, हवा से भी तेज क्या है? युधिष्ठिर, मन हवा से भी तेज होता है। यक्ष, समुद्र से भी गहरा क्या है? युधिष्ठिर, पिता का प्रेम समुद्र से भी गहरा होता है। यक्ष, सबसे बड़ा धर्म क्या है? युधिष्ठिर, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। यक्ष, अग्नि से भी ज्वलनशील क्या है? युधिष्ठिर, क्रोध अग्नि से भी ज्वलनशील होती है। यक्ष, क्या खोकर मनुष्य धनी हो जाता है? युधिष्ठिर, लोभ को खोकर मनुष्य धनी होता है। यक्ष, जीवन का सबसे सही मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर, धर्म का मार्ग ही सबसे सही मार्ग है। यक्ष, पृथ्वीलोक सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रत्येक दिन लाखों हजारों लोग काल के द्वारा काल के खड़ाए में पकाए जाते हैं, फिर भी मनुष्य यह विश्वास नहीं करता है कि मेरी भी मृत्यु होगी। पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है। यक्ष, पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा सुख क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन निरोग या स्वस्थ रहना पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा सुख है। ज्ञान के द्वारा धन कमाना पृथ्वीलोक का दूसरा सबसे बड़ा सुख है। प्रदेशवास से बचना तीसरा सबसे बड़ा सुख है। किसका त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर, अहंकार का त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के पूछे सभी प्रश्नों का उत्तर दे यक्ष को संतुष्ट कर दिया। तब यक्ष ने कहा, तुमने मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर सही दिया। अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अपने भाइयों में से किसी एक को जीवित करने के लिए चुनो। युधिष्ठिर, मैं नकुल को जीवित करने का वरदान मांगता हूं। यक्ष, अर्जुन और भीम जैसे पराक्रमी भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर, धर्म मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरी मां कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूं। यदि नकुल जीवित हो जाए तो मेरी दूसरी मां माद्री को भी अपना एक पुत्र मिलेगा। यह धर्म के अनुसार उचित है। यक्ष अपना असली रूप प्रकट करते हुए, युधिष्ठिर, मैं कोई साधारण यक्ष नहीं, बल्कि तुम्हारा पिता धर्मराज हूं। तुम्हारे धर्म और सत्यनिष्ठा से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवन दान देता हूं। तुम जीवन में धर्म के मार्ग पर सदैव अडिग रहोगे और विजय प्राप्त करोगे। इस प्रकार युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा ने उनके भाइयों को बचाया और धर्मराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, सत्य और विवेक जीवन के सबसे बड़े मूल्य हैं। संदेश महाभारत की ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।